चाहे मेंटेनेंस केस हो या फिर अन्य कोई केस हो, उसको अगर आपको शुरुआती दौर में खत्म करवाना है तो इन दो बातों पे फोकस करके चलना होगा। जिससे क्या होगा, आपको ट्रायल भी फेस नहीं करना पड़ेगा, कोर्ट के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे, वो केस है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में अपन बात करें हैं विशेषकर मेंटेनेंस केस की। अगर मेंटेनेंस केस को आपको बिना ट्रायल फेस किए जल्दी खत्म करवाना है, उसको खारिज करवाना है, तो ये दो बातें ध्यान में रखिए और इस जजमेंट को ध्यान में रखिए जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो कहीं से भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी आपकी समझ में आएगी। पहले इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को देखने के बाद में शेयर भी करना है, और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो में विशेषकर बल देने वाला हूं मेंटेनेंस केस के ऊपर और अन्य केस के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे अगर उन केसों को आपको जल्दी खत्म करवाना है तो इन दो बातों पे फोकस करके रखिए। पहली बात तो ये होगी कि जैसे मेंटेनेंस केस की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर क्या होता है कि आजकल केस के शुरुआती दौर में ही दोनों पक्षों को इनकम एफिडेविट देना होता है। तो यहाँ पे पति को ये ध्यान में रखना है कि पत्नी के द्वारा उस इनकम एफिडेविट में कहीं झूठ का सहारा तो नहीं लिया जा रहा है। अगर झूठ का सहारा लिया जा रहा है तो पति को उन बातों को कोर्ट के सामने हाईलाइट करना है और उनके अगर पति के पास में एविडेंस है तो कोर्ट में लगा के और उस पत्नी के ऊपर सीआरपीसी 340 की कार्रवाई करवानी है। 300 और 40 यानी 340 की कार्रवाई करवानी है, जिससे क्या होगा कि वो केस है जो शुरुआती दौर में खत्म हो सकता है, खारिज हो सकता है। अगर पत्नी सीआरपीसी 340 के अंदर दोषी पाई जाती है तो उस पत्नी का मेंटेनेंस भी नहीं बनेगा, उस पत्नी को पनिशमेंट भी मिलेगी और ऊपर से उसका केस है जो भी खारिज हो सकता है। ये सारी बातें हैं जो इसके अंदर हो जाएगी। अगला इसमें यह भी है कि अन्य और भी कोई केस है जो पत्नी डाल रखी है, उसके अंदर भी अगर पत्नी झूठ का सहारा ले रही है अपने बयानों के अंदर या फिर एफिडेविट के अंदर, तो वहां पे भी आप सीआरपीसी 340 की कार्रवाई है जो उस पत्नी के ऊपर कर सकते हैं, जिससे उसका केस भी खारिज हो सकता है और उस पत्नी को पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो ये जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, पति को कौन सी दूसरी बात के ऊपर फोकस करके चलना होगा। पति को ये देखना है कि पत्नी कहाँ से केस डाल रही है, उसका जो जुरिडिक्शन एरिया बनता है फिर नहीं बनता है, या फिर उसने ऐसे ही कहीं से भी केस डाल दिया है। तो यहाँ पे आपको इन बातों के ऊपर ध्यान देके रखना है। तो जुरिडिक्शन एरिया कौन कौन सा हो सकता है, इसके अंदर जो पत्नी का मायका है, जहाँ की पत्नी रहने वाली है, उसके फादर मदर अगर कंटिन्यू जहाँ से रह रहे हैं वहाँ की उनकी रेजिडेंशियल आईडी है, आधार कार्ड है, तो वहाँ से पत्नी फर्स्टली केस डाल सकती है। अगला पत्नी है जो अपने ससुराल से केस डाल सकती है, यानी कि हस्बैंड का जो घर है वहाँ से वो केस डाल सकती है। तीसरा पत्नी वहाँ से केस डाल सकती है जहाँ पे उसकी अगर शादी हुई है। चौथा पत्नी वहाँ से केस डाल सकती है अगर लंबे टाइम से, काफ़ी लंबे समय से अगर वो कहीं पे जॉब कर रही है तो वहाँ से भी वो केस डाल सकती है। इनके अलावा अगर पत्नी ऐसी जगह से केस डाल रही है जहाँ से उसका जुरिडिक्शन एरिया बनता ही नहीं है, केवल परेशान करने के मकसद से अगर वो वहाँ से केस डाल रही है, वहाँ पे बहुत कम समय तक वो रही है, 2 4 5 दिन वो रही है और उसका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का है, तो पति को इन्हीं बातों के ऊपर ध्यान देके चलना है और उस केस को पति इस आधार से है जो खारिज करवा सकता है कि यहाँ पे उसका जुरिडिक्शन एरिया है जो वो बनता ही नहीं है। तो इस जजमेंट के अंदर भी ऐसा ही हुआ, पत्नी ने ऐसी जगह से केस डाल दिया जहाँ पे उसका जुरिडिक्शन एरिया बनता ही नहीं था, तो पति ने उस केस को शुरुआती दौर में खत्म करवा दिया। तो यहाँ पत्नी को न तो कोई मेंटेनेंस देने की आवश्यकता पड़ी और वो केस है जो पूरी तरह से खत्म हो गया, यानी कि खारिज हो गया। तो ये जजमेंट कौन सा है, इसका लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। आपके केस से अगर मिलता हुआ है तो आप इस जजमेंट का यूज करके फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। चाहे कोई भी केस क्यों ना हो, अगर उसका जुरिडिक्शन एरिया नहीं है तो वो केस है जो खारिज करने योग्य हो जाता है। शुरुआती दौर में वो केस है जो खारिज होकर खत्म हो सकता है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए अगर लाइक नहीं किए, और शेयर भी कर दीजिए जो लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।